गांव में रहने वाला एक जवान लड़का अपने मानसिक डर से बहुत परेशान रहता था। उसे हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा रहता था। कभी कभी वह यह सोचकर डर जाता है कि उसका भविष्य कैसा होगा, क्या वह अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं। उन्हें लगा कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं और इसी सोच के कारण वह खुद को दूसरे की तुलना में छोटा और हीन समझता था। वह लोगों से खुलकर बात करने से भी डरते था। जब वह लोगों के साथ बैठता था या बातचीत करता था तो उसे लगता था कि लोगों का ध्यान सिर्फ उसकी कमियों पर है। इसलिए कई लोगों के सामने उन्हें असहजता और घबराहट महसूस होती थी। उसे इस बात से भी ईर्ष्या होती थी कि उसके आसपास के लोग उससे कैसे आगे निकल रहे थे, और साथ ही उसे यह भी डर रहता था कि कहीं उसके दोस्त या उसके आसपास के लोग उससे आगे ना निकल जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो वह उनके सामने छोटा और कमजोर साबित होगा। और कमजोर साबित होने के डर से उसने ऐसी कोई भी जानकारी या मौका जानते हुए भी अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर नहीं किया। उसे ऐसा लगता था कि सामने वाला व्यक्ति उस जानकारी या मौके का फायदा उठाकर उससे आगे निकल जाएगा। वह काफी डरा हुआ और मानसिक रूप से कमजोर हो गया था। वह दूसरे लोगों को असफल होते देखकर खुश होता था। वह अक्सर अपने काम और प्रगति की तुलना अपने आसपास के लोगों से करता था और उसके मन में अपने से ज्यादा सफल व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती थी, और अपने से कम सफल व्यक्ति को देखकर उसे खुशी होती थी। तुलना के डर और नकारात्मक सोच के कारण युवक अक्सर बेचैन रहता था, और वह यह भी जानता था कि यह डर और तुलनात्मक सोच उसके लिए अच्छी नहीं है। यह उससे पीछे हट रहा है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह मानसिक डर और नकारात्मक सोच की इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा था, और समय के साथ उसका डर और भी बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण वह और अधिक चिंतित और तनावग्रस्त हो गया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। तभी अचानक एक दिन उसे एक बुद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो उसके पड़ोसी गांव में बने बौद्ध मठ में रहता था। वह बौद्ध भिक्षु एक ध्यानमग्न व्यक्ति था और उसके कई शिष्य भी थे। वह अपनी बुद्धि व ज्ञान के आधार पर लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारी मिलते ही वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया अगले दिन, और उन्हें प्रणाम करके उदास चेहरा लेकर उनके सामने बैठ जाता है। पहले तो बौद्ध भिक्षु ने उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखा और फिर बड़े शांत और मधुर स्वर में उसके आने का कारण पूछा। नवयुवक बालक बड़े दुखी मन से अपनी कहानी सुनाने लगा और बोला, मुनिवर, मैं अक्सर डरा हुआ और बेचैन रहता हूं। मैं अक्सर अपने भविष्य और काम को लेकर चिंतित और डरा हुआ रहता हूं। मुझे हमेशा दूसरों से पीछे रहने और कमजोर साबित होने का डर रहता है। मैं दूसरों की सफलता से ईर्ष्या महसूस करता हूं और उनकी असफलता में मुझे खुशी होती है। मैं हर पल खुद पर संदेह करता हूं और दूसरों से अपनी तुलना करता रहता हूं, जिसके कारण मैं अंदर से बहुत परेशान महसूस करता हूं, और इसी अशांति और डर के कारण मैं अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पा रहा हूं। मुनिवर, मैं बड़ी आशाओं के साथ आपके पास आया हूं। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाएं। बौद्ध भिक्षु ने युवा लड़के की बात ध्यान से सुनी और फिर शांत और गंभीर स्वर में कहने लगे, ये सभी भय और लक्षण केवल उसी व्यक्ति में पाए जाते हैं जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता है और जो खुद के साथ सहज नहीं होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है और वह खुद से जुड़ा है, वह कभी किसी और की सफलता से दुखी नहीं होगा, न ही किसी के असफल होने पर वह खुश होगा। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति पीछे छूट जाने के डर में नहीं रहता, या आप उनकी नजरों में कमजोर साबित होंगे, क्योंकि वह योग्यता और कड़ी मेहनत में विश्वास करते हैं। इसलिए वह परिणामों के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज मैं आपको 9 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो उनमें पाई जाती हैं। लोग जो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और जो खुद पर विश्वास करते हैं, जो खुद के साथ सहज हैं और खुद से जुड़े हुए हैं, और इन आदतों को अपनाकर आप भी खुद को
आत्मविश्वास से भर सकते हैं। आप स्वयं के साथ तालमेल बिठाना सीख सकते हैं और स्वयं को भय, ईर्ष्या और तुलना से मुक्त कर सकते हैं। जैसे आप खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनें और यह समझने की कोशिश करें कि आप कहां खड़े हैं, यानी इनमें से कौन सी आदतें आपके अंदर हैं और वे कौन सी आदतें हैं जो आपको अभी अपने अंदर विकसित करनी है। शांतिपूर्ण, सुखी और सफल जीवन जीने के लिए आइए पहली आदत से शुरुआत करें। इसलिए पहली आदत है चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करना। हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति किसी बात को व्यक्तिगत रूप से लेता है, यदि कोई बात किसी समूह के लिए कही जा रही है या आमतौर पर सभी के लिए कही जा रही है, और यदि वह व्यक्ति उस बात को अपने ऊपर ले लेता है, तो वह बहुत अपमानित महसूस करता है और इससे आपके आत्मविश्वास को गहरा झटका लगता है। हमें सीखना चाहिए